इसके उपरांत अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्मों की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों को एक जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक होए उसको मेरे लिए कहिए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास अर्थात मन की इंद्रियों का शरीर द्वारा होने वाला संपूर्ण कर्मों के कर्ता फलन का त्याग और निष्काम कर्मयोग कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष किसी के द्वेष करता है और न ही किसी की आकांक्षा करता है, निष्काम ही कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष द्वंद्व रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक संसार को बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्जुन, ऊपर कहे हुए संन्यास के निष्काम कर्मयोग से मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं। पंडित जन, क्योंकि दोनों की ही एक ही अच्छी प्रकार की स्थिति हुआ पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा परमधाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्मयोगियों द्वारा भी वह प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग्य और निष्काम कर्मयोग को फलस्वरूप एक देखते हैं, वे ही अर्थात देखता है। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्मयोग को बिना संन्यास अर्थात मन के इंद्रियों को शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों को कर्तापन त्याग प्राप्त होता है, कठिन है। भगवत स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। बस में किया हुआ शरीर जिसके ऐसा जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतकरण वाला एक संपूर्ण प्राणी आत्मस्वरूप परमात्मा को एक ही भाव के हुआ निष्काम कर्मयोगी करता है, हुआ भी लियापमाय नहीं होता। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला संख्या योगी को देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता है, मीचता हुआ, यह सब इंद्रों को अपने अपने अर्थों को बरत रही है, इस प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसे माने कि कुछ भी नहीं करता। परंतु हे अर्जुन, देशाभिमानियों द्वारा यह साधन होना कठिन है। निष्काम कर्मयोग सुगम है, क्योंकि जो पुरुष सर्व कर्मों को परमात्मा के अर्पण करके आत्मशक्तियों को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते के सदृश पाप के लियायमान होता है। इसलिए निष्काम कर्मयोगी मन बुद्धि रहित केवल इंद्रियों के मन बुद्धि के शरीर द्वारा ही आसक्ति त्याग कर अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसी के निष्काम कर्मयोगी कर्मों को फल को इस परमेश्वर अर्पण करके भगवत प्राप्ति स्वरूप प्राप्त होता है। सुकामी पुरुष फल के आसक्त हुआ कामना के द्वारा बनता है, इसलिए निष्काम कर्मयोग उत्तम है। अर्जुन, बस में अंतकरण जिसके द्वारा संख्योग का आचरण करने वाला पुरुष तो निसंदेह ही करता हुआ है, न कर्म करता हुआ भी नौ द्वारों वाले शरीर घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर अर्थात इंद्रियों को अर्थार्थ को बताते हैं, ऐसे मानता हुआ आनंद पूर्वक सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के लिए कर्तापन को और न कर्म को ज्ञान के कर्मों को फल से संयोग के वास्तव में रचता है, किंतु परमात्मा के सकाश से प्रकृति ही वर्धती है, अर्थात गुण के गुणों को बरत रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप को और न ही किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है, किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इसके सब जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिसका यह अंतकरण अज्ञान ज्ञान द्वारा ही नाश हो गया है, उसका वह ज्ञान सूर्य के सदस्य के सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को प्रकाशता है, अर्थात परमात्मा के स्वरूपों को साक्षात करता है। हे अर्जुन, तदंपु बुद्धि जिनकी मन जिनका और उस सच्चिदानंद धन परमात्मा में ही निरंतर एक ही भाव से स्थित है, जिनकी ऐसी तत्व नारायण तत्व पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अर्जुन अनुप्रवृत्ति अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं, ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या विनय युक्त गति को प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल के भी स्वभाव से देखने वाले ही होते हैं, इसलिए जिनका मन समस्त भाव से स्थित है, उनके द्वारा यह जीवित अवस्था ही संपूर्ण संसार की जीत लिया गया है, अर्थात वे जीते हुए संसार से मुक्त है, क्योंकि सच्चिदानंद धन परमात्मा निर्दोष मम से सच्चिदानंद धन परमात्मा में ही स्थित है। जो पुरुष प्रिय को अर्थात जिनके लोगों को प्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर हर्षित नहीं है, और अप्रिय को अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर उद्वेग के भान न हो, ऐसा शुद्धि संशय रहित
ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों को अर्थात सांसारिक भोगों के आसक्ति रहित अंतकरण वाला पुरुष अंतकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है और वह पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप योग को एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय ज्ञान को अनुभव करता है। जो यह इंद्रिय तथा विषय को संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग है, ये यद्यपि विरही पुरुषों को सुखपूर्वक भोगते हैं, निसंदेह ही दुख के हेतु आदि अंत वाले अर्थात अनित्य। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेक पुरुष उनसे ही रमता है जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध की जगह उत्पन्न हुए। मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने के समर्थ है, अर्थात काम क्रोध को जिसने सदा के लिए जीत लिया है वह मनुष्य इस लोक में योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष निश्चय करके अनंत परमात्मा की सुख वाला है और आत्मा की अमर वाला है, वह तो आत्मा के ज्ञान वाला है। ऐसा वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एकाकी भाव हुआ संख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। नाश हो गए सब पाप जिनके तथा ज्ञान करके निवृत्त हो गया संशय जिनका और संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में ही रति जिनकी एकाग्र हुआ वह भगवान की ध्यान से चित्त जिनका, ऐसे ब्रह्मवेता पुरुष शांत पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए पुरुषों के लिए यह सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्त है। अर्जुन, बाहर के विषय भोगों को चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर और परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए पुरुषों के लिए यह सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्त है। अर्जुन, बाहर के विषय भोगों को चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि को भुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका को विचरने वाले प्राण का अनायक या वायु केंद्र करके जीती हुई इंद्रियों के मन बुद्धि जिसकी ऐसा हो, मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित है, वह सदा मुक्त ही है। और हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञ के तपों के भोगने वाला और संपूर्ण लोकों में ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों को सहज भाव से स्वार्थ रहित प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है और सच्चिदानंद परिपूर्ण शांत ब्रह्म के सिवा उनकी दृष्टि और कुछ भी नहीं रहता, केवल वासुदेव ही रह जाते हैं।